इससे अच्छा है जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटत निज हित करो। हित कहोगे अब क्या करें, इतना तो स्वाध्याय माला पूजन पाठ करते हैं, स्वाध्याय करो या नहीं करो, एक बार विचार करो मैं कौन हूँ, कहाँ से अब आ रहा हूँ, जाना कहाँ किधर को अब जा रहा हूँ। पहले हमारे आचार्य जाति स्मरण में याद करा देते थे, जाति स्मरण हो जाता था लोगों को कि हम उस पर्याय से आए थे, और उस पर्याय से आए थे तो लगता था और कितने दिन यही संसार भोगेंगे, और बार बार चीजें उन्हीं को लेना उन्हीं को भोगना नहीं करना है हमको। तो कह दिया कि लोग कहते हैं भगवान ने बनाया, हमने कि भगवान होंगे तो फिर नाश भी हो गए, यदि होंगे तो जीव होंगे, जब इंसान तो जीव ही है, तो कह दिया जीव होंगे, फिर कह दिया शरीर होगा तो पुद्गल भी होगा, यदि वो कहीं गमन करते तो धर्म द्रव्य भी होगा, और यदि रुके थे कहीं पर विराजमान हुए बैठे उपदेश दिया तो फिर अधर्म द्रव्य होगा। और समय जीवन परिवर्तनशील है, समय बदलने का काम करता तो काल द्रव्य भी होगा। और जब कहीं रहते थे तो अवगाहना देने के लिए आकाश द्रव्य भी होगा। तो इस प्रकार से 6 द्रव्यमयी लोक है तो मानना ही पड़ेगा। एक लोकाकाश है, एक अलोकाकाश है, जहाँ 6 द्रव्यों का वास है वो लोकाकाश है। हम और आप लोकाकाश में विराजमान हैं। हमें क्या कैसी भावना माना है, हम छोड़ चले यह लोक तभी लोकांति विराजे, क्षण में जानिज लोक हमारा बासा हो सो कांत बने। फिर हमको क्या कह दिया कि निज लोक हमारा वासा हो, वो समय कब आएगा जब हम अपनी आत्मा में वास करके सिद्धों की श्रेणी में आराम विश्राम से बैठेंगे, कोई आकुलता नहीं। एक बार मैंने कहा कि सिद्ध में कोई आकुलता नहीं है, तो एक व्यक्ति कहने लगा माता जी वहाँ टीवी में भी मिलेगी कि नहीं। हमने कहा टीवी तो नहीं है। बोले वहाँ होटल हमने कहा होटल भी नहीं। बोले वहाँ पत्नी, हमने कहा वहाँ पत्नी भी नहीं है। तो कहने लगे फिर बोर नहीं हो जाएंगे क्या। ध्यान रखना, लोग कहते हैं सिर्फ जैन मोक्ष जाएंगे, हमने कहा जो मोक्ष जाएंगे वो जैन हो जाएंगे। जो 7 तत्व की बात याद कर लेता है, 7 तत्व को आत्मसात कर लेता है, वो मोक्ष जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं कि कौन जाए। बड़ी अच्छी बात कही है मेरी भावना में कि ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, हर कहो, हर आदि जो कुछ भी कहना हो, लेकिन जिसने राग देश काम आदि के जीते सब जग जान लिया। कहते जिसने जान लिया जीते जी, मर के तो क्या जानोगे, मर के तो सब छोड़ता ही है आदमी मर के। लेकिन मरने के पहले हम राग देश कम करें। राग देश हालांकि परिवार में रहते हुए बढ़ते ही रहते हैं, जरा सा किसी ने तारीफ कर दी बस अपना मन फट जाता है, दूसरे की तारीफ कर दी तो मन फट जाता है, हमारी तारीफ कर दी तो हम उससे राग हो जाता है। हमें जिससे राग होता है उसको हम पास रखना चाहते हैं, रागी को बनाना चाहते हैं और द्वेषी को मिटाना चाहते हैं। राग में हम जीना चाहते हैं और दोष में मरना चाहते हैं। दोष में मरना चाहते हैं और मारना चाहते हैं। ध्यान रखना, जिससे दुश्मनी होती है उसको मारना भी चाहते हैं, और जिससे प्रेम होता है उसको जिलाना भी चाहते हैं। आप कहोगे कि माता जी ऐसी हमारे तो हाथ है तो कोई क्रियाएं होंगी। कह दिया नहीं, बिल्ली उसी मुख से अपने शिकार को पकड़ती है, चूहे को पकड़ती है, और उसी मुख से अपने बच्चे को पकड़ती है। बच्चे को खरोंच नहीं आने देती है, और चूहे को पकड़ ले तो जिंदा छोड़ती नहीं है। हमारी हालत भी ऐसी है, हम जिससे राग करते हैं उसको खरोंच नहीं आने देते हैं, और जिससे द्वेष करते हैं उसको जिंदा नहीं रहने देते। प्रत्येक क्षण हमारे आकुलता व्याकुलता के परिणाम प्रत्येक क्षण चलते हैं। एक क्षण भी अपन सोते भी हैं तो सोते में भी विश्राम नहीं देते हैं। पहले के लोग जब विद्युत का आविष्कार नहीं था तो बहुत अच्छी जमाना था, बहुत अच्छी जिंदगी थी। दिन भर खूब मेहनत करते थे, और शाम को लाइटें तो होती नहीं थी, लालटेन कितनी देर जलाएगा आदमी, बहुत जरूरत के लिए जलती। और रात को आदमी सो जाता था, पूर्ण विश्राम में जाता था।
आज रात को भी अपन पूर्ण विश्राम से नहीं सोते हैं, इसलिए स्वास्थ्य खराब रहता है। 3 चीजों ने हमारा स्वास्थ्य खराब कर दिया। सम्यक निद्रा खो गई, सम्यक आहार खो गया और सम्यक व्यायाम खो गया, और इसके कारण आदमी इतना हैवान हो गया। आज इतना क्रोध, इतना आतंक, इतना बेईमानी, इतनी हिंसा क्यों है? क्योंकि जब से लाइट चली है तब से आविष्कारों ने हमें बिल्कुल बेकार बना दिया। आज विद्युत आविष्कार हर घर में है, और उसके कारण अपन कहते हैं अब तो सुविधाएं हो गई। क्या सुविधाएं हो गई? पहले आदमी मेहनत करता था तो पहला सुख निरोगी काया और व्यायाम। व्यायाम का मतलब था हमारे शरीर को शक्ति मिलेगी, शक्ति भी मिलती है। व्यायाम करने से हम थकते नहीं हैं। ये तो हमने धारणा बना ली कि व्यायाम करेंगे तो थक जाएंगे। योगी इतना इतना चलते हैं, इतना इतना आत्म ध्यान करते हैं, और उनका चेहरे का तेज और बढ़ जाता है। बड़ी अच्छी किसी साइंटिस्ट ने कहा है कि जब साधु ध्यान करते हैं जंगल में तो उन्हें प्रकृति से वो ऊर्जा मिलती है जो हमें भोजन से भी नहीं मिलती है। इसीलिए हमारे साधु आत्म ध्यान करते थे। श्लोक लोक का कीर्ति धरने मुनिराज ने क्या किया था? लोक का तो वर्णन कर रहे थे और सुकुशल को वैराग्य हो गया था उसका सुनकर। लोक का मतलब है हमने स्वर्ग गति में गए, नरक गति में गए, त्रियंच गति में गए और मनुष्य गति में गए। कहते हैं चारों गतियों में सुख कहीं भी नहीं मिला है। मनुष्य गति में अहंकार ज्यादा है और देव गति में लोभ ज्यादा है, त्रियंच गति में मायाचारी ज्यादा है और नरक गति में क्रोध ज्यादा है। हम यदि क्रोधी हैं ज्यादा, बात बात पे गुस्सा आती तो समझ लो हमने नरकायु का बंद कर लिया या नरक से आए हैं। अपन कहते हैं कि जी पूरा नारकी है, तो हमें क्या करना है? धीरे धीरे करके अपनी परिणति को वैराग्यमय बनाना है। और वैराग्यमय बनाना है तो अपने चिंतन को बदलना है कि कोई शरण नहीं है। ध्यान रखना, कोई भी कितना शरण होगा। आपको हॉस्पिटल में ऑपरेशन होगा तो दर्द बहू को होगा कि आपको बेटी को होगा कि आपको? दर्द अपन को ही होगा। इंजेक्शन लगेंगे तो अपन को लगेंगे, पैसा लोग भले खर्च कर देंगे लेकिन तकलीफ तो स्वयं को भोगना पड़ेगी। इसी प्रकार से हमने जो जो कर्म बांधे हैं उन कर्मों का फल हमें भोगना पड़ेगा। ये 7 दिन के लिए हमें राज्य मिला है। सोम मंगल बुध बृहस्पति शनि रवि, किसी दिन भी एक दिन मौत तो आ जाएगी। 24 घंटे का टाइम मिला है, 24 घंटे में से किसी भी एक घंटे में मौत आ जाएगी, 1 सेकंड में आ जाएगी। वो सेकंड भी हम रोज गंवा रहे हैं, साल रोज गंवा रहे हैं। प्रत्येक क्षण हम क्या इकट्ठा कर रहे हैं? धन इकट्ठा कर रहे हैं और आयु को बेच रहे हैं। हम आयु रूपी धन को गंवा कर वो हाल हो गया हमारा कि जैसे कौड़ियों के लिए करोड़ों को खो देना, हीरे को काग उड़ाने में खो देना। इस प्रकार से हमने अपने अभिजीत जीवन को खोया है। अब हमें और जीवन नहीं खोना है। जीवन को कैसे पाना है? कहते हैं कि एक राजा के यहाँ बेटा नहीं था और राजा मृत्यु को प्राप्त हो गया। बहुत बड़ी समस्या आ गई कि अचानक किसको बनाए? राजा नियुक्त भी नहीं कर गया। मंत्रियों ने विचार किया कि देखो कौन है। सारे अपनी योग्यता का दावा ठोकने लगे। सारे जब सत्ता मिलनी आती है तो सब कहाँ कहाँ से अपने हो जाते हैं। वो बोले मेरे को दोस्त मानते थे, मेरे चाचा थे, मेरे मामा थे, मेरे फूफा थे, सारे लोग आ गए। अब इतनी भीड़ हो गई कि मंत्रियों को ये निर्णय करना मुश्किल हो गया कि आखिर राजा किसको बनाए। उन लोगों ने कहा एक शर्त रखते हैं, फिर कोई राजा नहीं बनेगा, फिर हम जिसको चाहेंगे बना देंगे। उन लोगों ने कहा कि जो भी राज्य में रहेगा 7 दिन रहेगा और 8वें दिन उसको निकल के काले पानी की सजा होगी। वहां ना कोई परिवार मिलेगा, ना अपना मिलेगा और काले पानी में ही रहना पड़ेगा तमाम उम्र। वहाँ कोई व्यवस्थाएं नहीं रहेगी। जंगल में रहो और फल फूल जो खा के जीवन बिताना होगा। तो उन लोगों ने तो विचार बनाया था कि कोई भी इसको स्वीकार ही नहीं करेगा।
ऐसा राज्य लेना कौन स्वीकार करेगा कि 7 दिन बाद जंगल में जाना पड़े। लेकिन कहते हैं सब लोगों ने सोचा ले तो लो, बाद में देखेंगे 7 दिन बाद। 7 दिन तो राज्य भोग लो, राज सत्ता तो मिलेगी, इतनी हुकूमत रहेगी, इतने लोग नमस्कार करेंगे, बाद में देखा जाएगा। और सब लोग जाते थे तो रोते थे, बहुत दुखी होते थे। पता होता तो अरे हम लेते ही नहीं, बेकार लिया, बहुत रोते थे। परिवार के लोग भी रोते थे और वो भी रोता था। उसकी जब बारी आई, 8वां दिन आया तो वो बड़ा प्रसन्न था। लोगों ने कहा तुम रो, वो कहने लगा मैं नहीं रोऊंगा। उन्होंने कहा क्यों नहीं रो रहे हो तुम, तुम्हें पता नहीं तुम्हें जाना? उन्होंने कहा मुझे पता है। कहने लगे सब लोग रोते थे, हमें लगता है तुम्हें सदमा लग गया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जो तुम रो नहीं रहे हो। उनने कहा दिमाग खराब तो उनका था जो 7 दिन यहाँ सोचते नहीं थे कि जाना है। मुझे 7 दिन ख्याल था कि मुझे 8वें दिन जाना है, इसलिए आज रोने की जरूरत नहीं पड़ी। वो लोग मूर्ख थे, वो लोग मूर्ख थे जो अपनी सत्ता को गंवा कर गए। मुझे 7 दिन पता था, इसलिए मैं कमा के जा रहा हूं। लोगों ने कहा क्या कमा के जा रहे हो, तुम्हें तो काले पानी की सजा है, तुम्हें तो समुद्र के उस पार छोड़ दिया जाएगा, उसके बाद तुम लौटकर कभी नहीं आ सकोगे। उसने कहा मुझे लौटना नहीं ऐसे राज्य में, इसलिए तो मैंने इंतजाम कर लिया। लोगों ने कहा तुमने क्या इंतजाम कर लिया? उसने कहा 7 दिन की सत्ता थी मेरे पास, 7 दिन में इस संपत्ति को उधर भेज दिया, वहां महल बना लिए, जहाजों से अपने 7 दिन के अंदर परिवार भेज दिया। अब मुझे यहाँ आने की क्या जरूरत, मैं क्या करूंगा यहाँ 7 दिन के लिए आकर? मैंने तो 7 दिन में सत्ता का उपयोग किया है, और सत्ता का उपयोग किया है इसलिए मैं निश्चिंत हूं। जो लोग रोते थे वो सोते थे इसलिए रोते थे, मैं जाग रहा था, मुझे पता था कि मुझे 8वें दिन जाना पड़ेगा। इसलिए इस आप भी ध्यान रखना, जो ज्ञानी होता है उसे पता होता है कि थोड़े से दिन के लिए मनुष्य पर्याय मिली है, कुतवाली दिन 4 वही फिर खुरपा और जाली। जिसे पता होता है कि 8वें दिन जाना ही है, 7 दिन में हमारी मौत किसी न किसी दिन आ जाएगी, तो वो 7 दिन का उपयोग करता है अपनी सत्ता को, अपने परिणामों को, अपनी संपत्ति को वहां लगाता है जहां की चक्रवर्ती ब्याज सहित लौटेगी।